Hello friends, I'm Akhilesh Kumar Srivastav, and in today's lecture we will discuss about a problem Sherlock and devices, which is a mathematics section problem at the hackathon. तो आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं. So Watson gives an integer n to Sherlock and asks him what is the number of divisors of n that are divisible by 2. So एक नंबर मेरे पास n है और मुझे ये पता करना है कि उसके कितने डिवाइजर्स ऐसे हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं. इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि हम इसको n/2 तक हर नंबर से डिवाइड करके देखें और जो भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है और वो अगर इंटीजर टाइप का है तो हम उसका काउंटिंग एक अपडेट कर लें. प्रॉब्लम में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इस प्रॉब्लम को आगे की तरफ चलते हैं. सो यहाँ पे t टेस्ट केसेस हैं और जो नंबर है वो 10⁹ तक हो सकता है. तो 10⁹ तक अगर ये नंबर मेरे पास है और अगर हम हाफ तक सभी नंबर से इससे डिवाइड करके इसको देखेंगे तो मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम का बनेगा और ऑर्डर ऑफ एन टाइम का सोल्यूशन यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता. आप समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि हमें 10⁸ या उससे कम स्टेटमेंट्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते ऑर्डर ऑफ एन टाइम में. तो वी विल थिंक ऑफ सम अदर मैकेनिज्म्स. सो आइए सबसे पहले इसके सैम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम सोल्यूशन की बात करेंगे. तो यहाँ पे सैम्पल टेस्ट केस ये कह रहे हैं कि 2 टेस्ट केसेस हैं और इसमें एक 9 एक नंबर है. सो जब आप 9 के जो डिवाइजर्स जब आप चेक करेंगे तो 9 के डिवाइजर्स 1 होंगे, 3 होंगे और इसका एक डिवाइजर 9 इटसेल्फ होगा, मतलब कि वो नंबर अपने आप में इसको डिवाइड कर रहा होगा. तो इनमें से कोई भी इवन नहीं है, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन 0 रिटर्न करेगा. यही हमारा आंसर है. 8 की बात करें, अगर नंबर 8 गिवन है तो इसके जो डिवाइजर्स हैं वो है 1 है, 2 है, 4 है और 8 भी इसको डिवाइड करेगा. तो 2 जो डिवाइड कर रहा है वो इवन है, 4 भी इवन है, 8 भी इवन है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा. नाउ इस टाइप के सोल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले ऐसी बात सोचते हैं कि जो नंबर जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं वो हाफ तक हो सकता है, क्योंकि हमारा कोशेंट जो है वो 2 मिनिमम आ सकता है. तो हम एक काम कर सकते हैं कि 2 से लेके हाफ तक डिवाइड करें n/2 नंबर्स तक एंड देन उसके बाद n को भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि n भी अपने आप का डिवाइजर होगा. यहाँ पे इंक्लूजन किया जा रहा है कि जैसे 8 है तो 8 को भी इंक्लूड किया जा रहा है उसमें, तो हम इसलिए n को सेपरेटली डील कर लेंगे, लेकिन n/2 तक हमें सभी नंबर से इसको डिवाइड करके सोचना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए. अब चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन में सोल्यूशन अलाउड नहीं है, तो सी ऑफ एरोथेनेस कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें एक्चुअली करना चाहिए वो √n तक ही डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहिए. तो हम यहाँ पे भी √n डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे ये सक्सेसफुल होगा इस केस में. तो मान लीजिए कि हमें 8 गिवन है और 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 8 से 2 हमारा डिवाइड हो जा रहा है. तो अगर हमने i की वैल्यू 2 माना है जिससे हम डिवाइड ये कर रहे हैं और n की वैल्यू हमारी 8 है और 2 मेरा ऐसा डिवाइजर है जो कि इवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 2 को अपने सोल्यूशन डोमेन में ऐड कर लेंगे, काउंटर की वैल्यू 1 कर लेंगे. और इसके साथ साथ चूंकि i डिवाइड कर रहा है तो n/i की जो वैल्यू होगी वो भी डिवाइजर होगा 8 का. तो n/i के केस में क्या आ जाएगी वैल्यू 8/2, मतलब कि 4 आ जाएगा. तो 4 भी 8 को डिवाइड करता होगा. तो हम इसको भी यहीं पे इसी पॉइंट इन टाइम में इसको टेस्ट कर लेते हैं. सो चूंकि 4 इवन नंबर है इसलिए काउंटिंग हमारी एक और अपडेट हो गई, काउंटिंग हमारी अब 2 हो गई. इसके बाद अब आप 3 से इसको डिवाइड करके मत देखिए. उसका रीजन क्या है कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट √8 तक करना चाहते हैं. तो √8 तक अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी और इसकी इंटीजर वैल्यू हम 2 ले लेंगे. तो हमने केवल 2 से इसको डिवाइड करके देखा और 2 से केवल डिवाइड करने से ये हमें 2 ऐसे डिवाइजर्स मिले जो कि इवन है, तो हमने उनको इंक्लूड कर लिया. फाइनली आप 8 को सेपरेटली चेक कर लीजिएगा, अगर नंबर n इवन है तो काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी. एक इंक्रीमेंट हम इसको भी कर लेंगे. एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे शायद क्लैरिटी आपको ज़्यादा आएगी. मान लेते हैं कि हम एक नंबर 18 पिक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि 18 के कितने ऐसे डिवाइजर्स जो कि इवन है. तो √18 सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग. हम उसमें से इंटीजर वैल्यू पिक कर लेते हैं, दैट इज 4. तो इसका मतलब कि जो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे वो 2 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे और 4 के लिए चेक करेंगे. उसके बियॉन्ड नहीं चेक करेंगे. जब हमने 2 से इस नंबर को डिवाइड किया तो हमारा 9 आ गया. तो 2 हमारा एक डिवाइजर है और एक 9 डिवाइजर है नंबर 18 का. लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही वैल्यू हमारी इवन है, दैट इज 2. काउंटर की वैल्यू को हम 1 कर लेते हैं. फिर जब हमने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो ये नंबर 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है और n/3 मतलब कि 6 भी इसको डिवाइड करेगा. इसमें से 6 मेरा इवन है, 3 इवन नहीं है.
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 6 की काउंटिंग को अपडेट कर लेते हैं, मतलब कि 2 हमें मिल गया, क्योंकि 2 नंबर्स ऐसे हैं जो उसको डिवाइड करते हैं और वो इवन है। फिर हम 4 की बात करते हैं। 4 18 को डिवाइड नहीं करेगा, तो जब ये डिवाइड नहीं करेगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, और यहीं तक हमें टेस्ट करना था। तो 2 ऐसे डिवाइजर्स मुझे मिले जो इवन है अभी तक, और इसके अलावा नंबर 18 अपने आप में इवन है, जो अपने आप को डिवाइड करेगा, तो इससे जो हमारी काउंटर की वैल्यू हो वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम सोल्यूशन इसको डिज़ाइन करेंगे। आइए इसको हम देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो मेरे पास एक n नंबर है और हमें इसको टेस्ट करना है, तो इसकी जरूरत है, ये 16 नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ n इज x, और हमने क्या किया, काउंटर ले लिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 2 से लेके x तक जितने भी नंबर्स हैं, मतलब कि अंडर रूट n तक जितने भी नंबर्स हैं, हमने उससे टेस्ट किया कि क्या ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर अगर i डिवाइड करा तो इसका मतलब कि n मॉड्यूलस i 0 हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इवन है क्या i। सो अगर i मॉड्यूलस 2 0 है तो हमने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि n बाई i भी इसको डिवाइड करेगा, इस नंबर n को। तो n बाई i क्या इवन है, तो n बाई i मॉड्यूलस 2 अगर 0 है तो इसका मतलब कि ये इवन है, इसलिए हमने काउंटर को अपडेट कर लिया। अब एक और हमारे पास समस्या आएगी, उस समस्या को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो नंबर आपके पास गिवन है वो 4 है, तो इसका अंडर रूट n आप जब कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट 4, सो दिस वैल्यू विल बी 2। तो n बाई, जब i से आप इसको डिवाइड करेंगे, n मतलब कि ये डिवाइड हो जाएगा, n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 4 मॉड्यूलस 2 इज 0, तो काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आप n बाई i से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कि 4/2 ही मिलेगा, 4/2 मुझे 2 देगा। तो जो i है वही n बाई i भी है इस केस में। फिर आपका लॉजिक ये कह रहा है कि भाई कि आप 2 इससे i से आपने चेक कर लिया है, डिविजिबिलिटी हो ही रही है, तो इसको इवन की काउंटिंग में अपडेट कर लीजिए। लेकिन जब n बाई i करेंगे तो अगेन 2 आया, फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये इवन है क्या, तो आप एक काम करेंगे कि काउंटिंग की वैल्यू 2 कर लेंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि i और n बाई i दोनों वैल्यू सेम है। तो यहीं पे हमने एक टेस्ट कर लिया है कि अगर i और n बाई i सेम नहीं है तभी हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन अगर दोनों सेम होगा तो हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। बहुत ही छोटा सा कैच है, एक दो टेस्ट केसेस केवल इसी रीजन से रह जाते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया। फाइनली हमने क्या किया कि अंडर रूट n तक सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने कर ली। अब हम केवल नंबर को अपने आप से डिवाइड करके देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि नंबर अपने आप से डिवाइड होगा, बस अब ये चेक करते हैं कि क्या वो नंबर इवन है जो हमें गिवन नंबर है। सो इस केस में वो नंबर इवन है तो हम उसको C++ कर देंगे, अगर इवन नहीं है तो C++ नहीं होगा। फाइनली हमने C काउंटर को रिटर्न कर दिया। रन करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो आप देख सकते हैं कि सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यस, यू कैन सी दैट कि इसके ये टेस्ट केसेस भी पास हो गए। सो हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। दिस प्रॉब्लम इज शेरलॉक एंड डिवाइजर्स। दिस प्रॉब्लम इज अ मैथमेटिक्स सेक्शन प्रॉब्लम in the Hager. Thanks for watching this video.